हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं जीनियस 40। मित्रों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर आधारित रहेगा। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य भारतीय संस्कृत के शास्त्रीय कला से संबंधित उत्पन्न नृत्य का एक रूप है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति का एक पारंपरिक तरीका है। शास्त्रीय नृत्य की खासियतें की अगर चर्चा करें मित्रों, तो कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं। शास्त्रीय नृत्य में कहानी कहने, प्रतीकात्मकता और अनुग्रह पर जोर दिया जाता है। इसमें हाथों के इशारे, चेहरे के भाव और शरीर की हरकतों के जरिए भावना और कहानी को व्यक्त किया जाता है। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य में विस्तृत वेशभूषा, भव्य सेट और नाटकीय चालें शामिल होती हैं। शास्त्रीय नृत्य को अक्सर दुनिया के सबसे सुंदर और मन भावना नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख रूप हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मणिपुरी। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए कठोर और मार्ग वाले प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शास्त्रीय नृत्य को उच्च समाज, शाही दरबार और मंदिर परिसरों में विकसित माना जाता है और इसके अंदर कहीं ना कहीं योग छिपा होता है, जो योग से संबंधित शरीर के सभी भागों द्वारा प्रभावित होता है। मित्रों, आइए इन्हीं पर आधारित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षा के विषय बनते हैं। आज का हम इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन ए कथक, बी मणिपुरी, सी कथकली और डी ओडिसी। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है ए कथक। कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, नहीं। दूसरा कथकली केरल, ए ऑप्शन सही है। तीसरा कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ए भी नहीं सही है। और चौथा डी ऑप्शन है कथक तमिलनाडु, ए ऑप्शन सही नहीं। तो ऑप्शन बी आप सही करें, कथकली केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न मित्रों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन होगा सी केरल। कौन सा? केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। ठीक है। आप इधर फिगर में देख सकते हैं मोहिनी अट्टम का नृत्य। नेक्स्ट, चौथा, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मोहिनी अट्टम और डी भरतनाट्यम। तो मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन होगा बी कथकली। कौन सा है? कथकली। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथकली है। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा पांचवा प्रश्न है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में, ये देखिए खाली स्थान है, का एक शास्त्रीय नृत्य है। यानी किस स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी केरल। मित्रों, पांचवें का सही ऑप्शन होगा बी तमिलनाडु। यहां पर क्या है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। फटाफट के अंदाज में देखते हैं। छठा प्रश्न है, कथक। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत और डी उत्तर पूर्वी भारत। मित्रों, छठे का सही ऑप्शन होगा ए उत्तर भारत। कौन सा? उत्तर भारत। कथक भारत के उत्तर भारत
भाग का प्रमुख नृत्य है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कथक का नृत्य, इसको क्लासिकल डांस कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य को। ठीक है। 7वां प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन ए केरल, बी मणिपुरी, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो मित्रों 7वें का सही ऑप्शन होगा ए केरल। कौन सा? केरल। कथकली नृत्य रूप केरल राज्य से संबद्ध है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है मित्रों, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हुई है? राज्य में हुई है। ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर और डी तमिलनाडु। मित्रों 8वें का सही ऑप्शन होगा बी असम। कौन सा? बी असम। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति असम भारतीय राज्य से हुई है, राज्य में हुई है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ए मणिपुरी, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी और डी भरतनाट्यम। तो मित्रों 9वें का सही ऑप्शन होगा ए मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ए भांगड़ा, बी मणिपुरी, सी भरतनाट्यम और डी कथक। तो मित्रों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भांगड़ा, क्योंकि भांगड़ा एक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है जो पंजाब का लोक नृत्य है। तो और ये जो 3 हैं ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। तो कौन नहीं है? भांगड़ा नहीं है। तो ऑप्शन ए आप सही करें, 10वें का ऑप्शन ए भांगड़ा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ए चाक्यार कुंतु, बी ओइनितुलछन, सी मोहिनी अट्टम, डी कृष्ण अट्टम। तो मित्रों 11वां का सही ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित में से मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम और डी ओडिसी। मित्रों 12वां का सही ऑप्शन डी होगा ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। तो निम्नलिखित में से नृत्यों में ओडिसी नृत्य एकल नृत्य नहीं है। 13वां प्रश्न मित्रों, रुक्मिणी देवी अरुडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? ए भरतनाट्यम, बी सत्रिया, सी मणिपुरी और डी ओडिसी। तो मित्रों 13वां का सही ऑप्शन होगा ए भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। ऑप्शन ए भरतनाट्यम। मित्रों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न। एक सेकंड मित्रों, 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के एक मिनट निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ए चाक्यार कुंतु, बी ओइन तुलछन, बी कुडियाट्टम और डी मोनियट्टम। तो मित्रों 14वां का सही ऑप्शन होगा बी ओइनी तुलछन। ऑप्शन बी ओइन तुलछन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है मित्रों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम और डी कथकली। मित्रों 15वां का सही ऑप्शन होगा सी भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। ऑप्शन आप सी सही करें। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का, ठीक है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है,
प्रमुख क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ए भांगड़ा, बी गिद्दा, सी छऊ और डी मणिपुरी। तो मित्रों 16वां का सही ऑप्शन होगा डी मणिपुरी। और ये जो 3 दिए हैं ये लोक नृत्य से संबंधित है मित्रों, ये रीजनल डांस से संबंधित है, जबकि मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होगा डी मणिपुरी। ये सब प्रश्न सभी एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, तो आपका रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक या उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 17 का सही ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक ये तीनों क्या है? ये क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। तो उपर्युक्त सभी का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का प्रश्न मित्रों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी ओडिसी और डी कुचिपुड़ी। तो मित्रों 18 का सही ऑप्शन होगा डी कुचिपुड़ी। कौन सा सही है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? ए भरतनाट्यम, तो इसकी तो हुई है दक्षिण भारत में, बी कुचिपुड़ी, ए भी कथकली, ए भी सत्रिया। तो मित्रों 19वें का सही ऑप्शन होगा डी। 19वें का सही ऑप्शन होगा डी सत्रिया। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम और डी मणिपुरी। तो मित्रों 20वें का सही ऑप्शन होगा डी मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। ठीक है, 20वें का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कथक और डी मोहिनी अट्टम। तो मित्रों 21वें का सही ऑप्शन डी होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट 22वां प्रश्न, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? ए मणिपुरी, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी और डी मोहिनीअट्टम। तो मित्रों 22वें का सही ऑप्शन ए है मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। जागोई और चोलोम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। 23वां प्रश्न मित्रों, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। मित्रों 23वें का सही ऑप्शन होगा बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। तो ऑप्शन बी आप सही करें। 24वां प्रश्न मित्रों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? ए कर्नाटक संगीत, बी हिंदुस्तानी संगीत, बी कजरी और डी चैती। तो मित्रों 24वें का सही ऑप्शन होगा ए। सही ऑप्शन है ए कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न मित्रों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी और डी मणिपुरी। तो मित्रों 25वें का सही ऑप्शन है ए के कथकली। मित्रों 25वें का सही ऑप्शन ए कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ए
कथक, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी मोहिनीअट्टम। तो मित्रों 26वें का सही ऑप्शन सी होगा, भरतनाट्यम। सदिर नृत्य शैली सदिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है हमारा 27वां प्रश्न, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ए कथक, बी कथकली, सी ओडिसी और डी भरतनाट्यम। तो मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा बी कथकली। कौन सा? कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 28वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? ए कथक, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, डी भरतनाट्यम। तो मित्रों 28वें का सही ऑप्शन होगा कथकली, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कथकली शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। ठीक है मित्रों, यह आज के सेशन का टॉप 28 प्रश्न था जो आपके क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस 40 को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।